नहीं कर रहा भाईजान। नहीं आप मैं तनकीद नहीं तनकीद मैं कर सकता हूँ। नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हो रहा है, उन्होंने ये कहा, मतलब ये कहना देखिए जी, हम साफ कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है और पंजाब के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। दूसरे सूबों में जो कुछ दिया है, जो मरकज में दिया है, हम कहते हैं वही पंजाब को दे दें। हाँ जी, ये राइट बात है। वो तो वजीर आला तो यहाँ की मिनिस्टर है ना, वजीर आला है ना, वो बाकी सूबों नहीं को कैसे देखिए, पाकिस्तान के डोमेन में ही है ना, हाँ जी। पाकिस्तान से हटके तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट से लड़ाई है या आपकी सूबाई गवर्नमेंट से लड़ाई है? सूबाई को हमें लड़ाई किसी से नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंसाफ करें। कौन करे, फेडरल या पवेलियन? प्रोविंस करेगा, मैडम करेगी। हाँ। मैडम को कन्वे होएगा तो करेगी ना, हाँ आप जी। कन्वे नहीं करते। बाकी सूबे वाले तो इस सूबे की मिसाल ले रहे हैं सर हजरत। मीडिया कन्वे करे प्रॉपरली तो उन्हें समझ लगती सर, है। मैं तो convey कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी कन्वे करे तो कन्वे होता है, मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें नहीं कन्वे हो रहा। आप करें मैं ये चलेगा आपका नहीं, सारा? देखिए आप जो है रिसर्च करें, आप जाके देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। चंद बताएं, आपने टके जल्दी होगी ना, चंद हजरत। टके हैं जो हम लोगों को मिलने हैं तो हम खुशहाल हो जाएंगे। हाँ जी, हम बताएं क्या किया हमें गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। देखिए बात सुने, ये हम 2 दिसंबर से पहले पेंशनर को मिलता था 1 30-35, जो तनख्वाह 2 लाख ले रहा है अभी, वो 1 30-35 में गुजारा करता था। अब जो है 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद उसे धकेल दिया 85 पे। अब वो बुढ़ापा 60 साल की उम्र में नौकरी करेगा एक और, जिसके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिसके बच्ची शादी होने वाली है और मामला है। आप उसे गुर्बत में धकेल रहे हो। हमने एक बताना है। मैडम को कि हमारे साथ ये हो रहा है। आपने फिगर निकाले हैं मैडम को बताने के लिए कि मैडम इतने फिगर से हमारा गुजारा पूरा हो देखें, जाएगा। पूरी इंतजामिया उनके पास है, स्टैटिक्स सारा कुछ उन कंप्यूटर सारा कुछ फीड है, लेकिन उनको साथ दिलाना है। इंतजामिया की हिस्से तो आप ही हैं। हम हैं, लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं ना, बेसिकली उनके बेटे वही हैं। हाँ जी, हम तो सतेले भी नहीं है, आप पता तो नहीं क्या है, सतेले बेटे। पता नहीं क्या है। हम तो गुलाम इब्ने गुलाम समझ ले आप। असल वो फाइनेंस वाले ही हैं। उनकी फॉर्चूनर्स बनती है हम पे कट लगा के, उनके लिए मुराद मिलती है हमें काट के। इनके लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है, किले में बैठे हैं, ये इस किले में बैठे हुए। ठीक है यार, हम नहीं समझते। यहाँ पे PhD MPhil और उससे पोस्ट डॉग लोग बैठे हुए हैं, हाँ। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स वो लोग हैं जो A ग्रेड होते हैं, जो हर जगह पे नंबर 1 होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये BA पास बंदों को कितनी अहमियत हो गई है। नहीं तो BA पास बैठे हुए हैं, बहुत से BA पास है। और एक आधा नाम ही बता दें, मुझे पता यार चल जाए। जितने भी CSB हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ। जितने भी CSB हैं वो BA के बाद अप्लाई करते हैं ना। क्वालिफिकेशन तो बेसिक BA ही है। हाँ जी, लेकिन CSS की तैयारी तो करते हैं ना अगले PM करते हैं यार। जो 5 साल डॉक्टर बनता है, जो 5 साल डॉक्टर बनता है, MCS का देखो जाके, उसको दिन रात पढ़ो के पागल हो जाता है। उसको क्या है, बैठने की कुर्सी नहीं मिलती डॉक्टर को। यहाँ मौजूद है, यंग डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने क्या हाल किया अपने क्लिनिक मेरे कहने का मतलब ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको पता है कि लोड कितना है। जामिया साल देखो लोग कितने लोग होते हैं, लाइनें लगी होती लंबी लंबी। और डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक पागल हुआ होता है। मेरे भतीजे वहाँ पे हैं, मुझे पता है वो शाम को पागल हुए होते हैं। उनको भी नहीं मिल रहा सब कुछ। सर बेसिकली उनका ये है कि उनका ये सिलसिला है कि वो लोग एक प्रोफेशनल हैं, हाँ जी, उनका कोई ना कोई सिलसिला बन जाना है। हम लोग जो हैं प्रोफेसर्स हैं, मैं इकोनॉमिक्स में हूँ। जब अच्छा प्राइवेट करना, मैंने प्राइवेट हो जाना है। नहीं मैं वो प्राइवेट कर लेंगे दूसरी, हाँ। डॉक्टर तो जो अब इदारे, हाँ, अगर मैं ये भुट्टो प्राइवेटाइज ना करता, यानी कि नेशनलाइज ना करता, हाँ। हम 5 भाई नहीं पढ़ सकते थे। हम लोग पढ़ पाए हैं कि ये नेशनलाइज था काम। गवर्नमेंट नहीं सुन रही ना अभी आपकी। नहीं सुनेगी, सुनेगी जनाब, सुनेगी। सुनेगी। कब तक सुनाएंगे? इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। इधर भी आता हूँ दोबारा। हाँ जी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन से डिपार्टमेंट से क्या तारुफ है जी बल्दिया उस्मा लाहौर से मोहम्मद अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर CBA यूनियन। आपका? अच्छा जी, तो हम रोड पे सरापे एहतजाज हैं अभी। क्यों आप क्यों हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कह रहे थे कि शायद हमसे किसी ने बात नहीं की। बात की है, कल डायलॉग्स हुए हैं रात को। ASA SNJD के साथ जब बातचीत हुई, उन्होंने एडमिट किया कि आपके जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन है और ये होने चाहिए। और बदकिस्मती से उसके पैरेलल उन्होंने लास्ट में ये कहा कि गवर्नमेंट मजबूर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। भाई ये कौन से फाइनेंशियल क्राइसिस हैं कि आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दूसरी शर्फिया है, अपनी सैलरीज हैं, उसका आप 100 नहीं
200% प्लस आप इजाफा कर लेते हैं। और जब गरीब मुलाजमीन की बारी आती है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। कितनी तनख्वाह से कितना गुजारा हुआ है, अपडेट हुई है जी सर। पार्लियामेंटेरियंस की? पार्लियामेंटेरियंस की कितनी तनख्वाह थी बोला? लाख 2 लाख, अगर आप फेडरल में जाएंगे उनकी तो 4 लाख दी, 8 लाख कर दी, 10 लाख कर दी। और इधर में आप देखेंगे तो 40,000 मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज का वो इम्प्लीमेंट करवाता है सेक्रेटरी जो आप खुद करोड़ों की गाड़ी में निकलता है, उसके साथ एक डाला होता है। मुझे सारी गाड़ियां यूज करने के बावजूद कोई 0% इम्प्लीमेंट है। 40,000 सीएम साहिबा ने किया है। अभी सबसे बड़ा इशू हमारा पंजाब का ये है कि हमारे 36 सेक्रेटरी हैं इस अंदर बैठे हुए, 36 के 36 सेक्रेटरीज जो नॉन टेक्निकल हैं। आप एक सेक्रेटरी को उठा के नॉन टेक्निकल है, बहुत बड़ा इल्जाम है भाई। आप कैसे मल्टीपल हो सकते हैं? का मतलब होता है नालायक। इल्जाम नहीं, नालायक होना एक और डिफरेंट चीज है। नॉन टेक्निकल मैं बताता हूँ सर, मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ, इसको मजीद इजी कर देता हूँ। देखें, अगर मिस्त्री वाला काम डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर वाला काम इंजीनियर नहीं कर सकता, आपको हेल्थ का जो सेक्रेटरी लगाना है आप बल्दियात से उठाते हैं उधर लगा देते हैं। भाई उसकी तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप बल्दियात में जो बंदा लगाते हैं आप इरिगेशन से उठा के लगा देते हैं, और आप इरिगेशन से बंदा उठाते हैं आप हेल्थ में लगा देते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है। आप ब्रीफिंग उन लोगों से लेते हैं जिनको खुद काम नहीं आता, उन्होंने स्टडी नहीं की। जब स्टडी नहीं की, काम नहीं किया, उनके फंडामेंटल चीजों में आती नहीं है वो चीजें, तो आप कैसे वो आगे आपको वो एजुकेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको ब्रीफ कर सकते हैं? आप इन लोगों से जब तक बाहर नहीं आएंगे मुल्क पाकिस्तान, पंजाब तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि खाली खजाने के ऊपर देखें, हमें कहते हैं जी खजाना खाली है, और खाली खजाने के ऊपर वजीर खजाना है, और वजीर खजाना के अंदर सेक्रेटरी खजाना है, और सेक्रेटरी खजाना के अंदर एक पूरा विंग है। आप पूरा विंग और जो बजट बनाता है डिप्टी सेक्रेटरी है, ऐसे हैं, और उसके एसओज हैं, उसके आगे नीचे देखें उसके जो उनके अटैच डिपार्टमेंट हैं वो बहुत सारे हैं। कहाँ से लेंगे सेक्रेटरी? फिर आप लोगों के अंदर से लेंगे? बड़ी अच्छी बात की, ये बहुत बड़ी गौरतलब बात है। जो बंदा एक अदारे के अंदर अपनी 35 साल सर्विसेज करता है, लेट्स सपोज ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर्स खड़े हैं, इन्होंने सर्विस की है, इनको प्रमोशन नहीं दी जाती। ये जो सबसे बड़ा अलमिया है CSS, PMS पास के, इनके अपने एक अजारादारी है। जब तक आप इनसे बाहर नहीं आएंगे, आप नीचे देखें आप हाय 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 देखें, हमारे यूनिवर्सिटीज में से, हमारे कॉलेजों में से लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं, और जा रहे हैं बाहर के मुल्क नहीं, इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? ऊबर चला रहे हैं, क्रीम चला रहे हैं, और जो जेलों से आ रहे हैं वो मुल्क चला रहे हैं। ये कैसा दौरा में आ रहा है? ये कौन इंसाफ करेगा? आप ही नारे लगाते हैं, आप ही वोट लेके आते हैं, सारे खड़े हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये बात सुनो, ये तो ना कि ऊपर से लूट के नहीं ना। हाँ, बात सुनो, मैं बताता हूँ इल्जाम किधर से ला रहे हो? अपना लोगों से। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अब जिस डिपार्टमेंट से हम है ना, बड़ी अच्छी बात की है, हम बल्दिया से ऑप्शन नहीं है, फिर आप लोग अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देखे मैं उस तरफ आता हूँ, अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, बल्दिया है, अभी रिसेंटली आपके पंजाब के अंदर और स्पेशली बिग सिटीज में पीरा फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अभी आपने इधर भी आ रही है। मैं अब आगे चलता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन किया हमारे इधर कोलीग से कि आप रेडियो उठाते हैं।